होल्डर्स को बुला रहे थे ना, लेकिन हुकूमत सीरियस है ही नहीं, कराने पे सीरियस है, इकोनॉमी को ठीक करने पे सीरियस है। वो सिर्फ अपनी हुकूमत को तूल देने पे सीरियस है, अपने केसेस खत्म कराने पे सीरियस है। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस किस्म का आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं जो इनके हालात लग रहे हैं, मुझे तो लगता है अक्टूबर में हालात मजीद खराब हो जाने, और इन्होंने अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं करवाने। तो उनके जो बॉल है उनके कोर्ट में डालना था ना। आपने रात को 10:30 बजे एक तरफ से चांद दिखा दिया और दूसरी तरफ से आपने इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया ताकि लोग डाइवर्ट हो जाए। यानी आप ये समझ रहे हैं कि जो 8 अक्टूबर की तारीख है, 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस नहीं होंगे? नजर तो नहीं आ रहा। नहीं, ये आप तो आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक इनको चाहिए था 90 दिन में करवाते। और मैं ये कह रहा था कि खाली सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है मुनक़िद करना, लेकिन हुकूमत को चाहिए था थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते, ये कहते आकर के जी हम इलेक्शंस को 2 माह पीछे करते हैं, इन इलेक्शंस को 2 माह आगे करते हैं, हम बीच का रास्ता निकालते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस नहीं होंगे, या आप अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहे हैं? को मालूमात है आपके पास या आपका तज्जिया है? मैंने कहा 8 अक्टूबर को तो इलेक्शंस होने ही नहीं है। इलेक्शन मेरे ख्याल में अक्टूबर एंड या 15 अक्टूबर के बाद में होने। 8 अक्टूबर का तो ऐसे ही उन्होंने जल्दबाजी में टाइम दे दिया। मेरे ख्याल में 18 अक्टूबर है तारीख जो है इलेक्शंस की। तो नजर तो नहीं आ रहा कि ये करवाएंगे, क्योंकि अब जो जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास आरओज नहीं है, तो अक्टूबर में तो मजीद मुझे लग रहा है इकोनॉमी के हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। ये तो सिर्फ अगर IMF ने पैसे दे दिए तो चंद दिन गुजर जाएंगे, अगर उन्होंने ना दिए तो फिर ये बिल्कुल हाइपर इन्फ्लेशन होगी। और जिस तरह आटे के अंदर भाग दौड़ हो रही है, इसी तरह तो फिर एजाजुल साहब, इमरान खान साहब के पास क्या चारा होगा? तो इमरान खान के पास क्या ऑप्शन होगा फिर, सिवाय इसके कि वो बैठे और बैठ के बातचीत से मसाइल को हल करे? नहीं, उनके पास जो चारा है कि वो कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर हुकूमत को अगर चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के साथ मुहाज़राई करे। ये 73 के आइन का 50वीं सालगिरह है इस साल, तो मालूम नहीं कि सालगिरह मनाएंगे या उसका डिवाइस होगा, या क्या करेंगे, ये आइन के साथ क्या। लेकिन देखें ना, इलेक्शंस तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कराने ना एजाजुल साहब, इलेक्शंस तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं कराने। जो भी करवाएगा अहकामात सुप्रीम कोर्ट के। नहीं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन नहीं कराने ना, ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, इलेक्शन कमीशन है तो नहीं, इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त हालात है, अगर उनके पास सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने इलेक्शंस कराने थे तो उनको चाहिए था कि ये सारी चीजें लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते, कहते जी ये फौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें पैसे नहीं दे रही, जुडिशरी हमें आरओज नहीं दे रही, अब आप बताएं कि हम क्या करें। तो मैं तो ये बार बार कह चुका हूँ हुकूमत को भी और उनके सीनियर लोगों को भी ये कह चुका हूँ कि देखें, कौमी असम्बली के अंदर आने की इनको दावत दें, असम्बली के अंदर बैठाएं, वहाँ बैठकर तमाम मामला जो है उनको हल करें। अब ये तो कोई तरीका नहीं ना कि ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है पाकिस्तान, कि जिसका दिल आए वो मुंह उठा के कहे जनाब आप इलेक्शन होंगे, जिसका दिल आए वो कहे मैं इलेक्शन नहीं होने दूंगा, कोई कहे मैं पुलिस नहीं देता, कोई कहता मैं पैसे तो नहीं देता। ये इजाजुल साहब, आपके मशवरे पे इमरान खान साहब ने अपने सेनेटर्स को कहा कि जाए और पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में शिरकत करें, क्योंकि कल तो उन्होंने कहा था वाज़ेह तौर पर कि आपने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से बाइकआउट करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम असम्बली के अरकान जिनको डी नोटिफाई कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने, उन सबको बुलाकर वहां पर बिठाएं। नहीं, आज तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, वफाकी वजीर कानून ने ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात की है, उन्होंने कहा कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए। तो क्या इमरान खान इसके लिए आमादा है? इमरान खान टीम जरूर भेजेंगे अपनी बात करने के लिए, चाहे वो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो या चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो, जिस पे भी बैठना हो, इलेक्शंस की बात होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। उनकी हिफाजत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। इतना एक्सपोजर उनका जिस तरीके से हो रहा था और जिस तरीके से ये शेलिंग और मुहाजराई यानी पुलिस और रेंजर्स और सारा कुछ भी हो सकता है। देखें, इन मामलात के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो इमरान खान कह रहे हो वो सच है। ये अचानक भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जब ना दानिस्ता तौर पे भी हो सकती हैं ऐसी चीज़ें
कि कहीं से भी एक शरारती आदमी नासिर अंदर आके कि गोली चला दे, तो लाजमी बात है कि फिर बैक फायर भी होता है। हम लोग कई मरतबा इससे गुजरे हैं इस तरह कि अगर सामने से फायर आए तो लाजमी बात है आपके गार्ड्स होते हैं, आपके साथी होते हैं जिनके पास लाइसेंसी असला होता है, तो वो भी फिर ये करते हैं। तो इस माहौल को बेहतर करने की जरूरत है। ये खदशात जो है नहीं, लेकिन एजाज साहब ये कहानी इमरान खान साहब रोज बैठकर तश्कील देते हैं, मतलब रोज इस कहानी के अंदर हमें नित नए किरदार देखने को मिलते हैं। वो 4 लोगों से शुरू हुई, उसके बाद पता चला कि नहीं इस पे वजीर दाखिला है, वजीर आजम शामिल हैं, उसके बाद आसिफ अली जरदारी शामिल हो गए, फिर उसमें नवाज शरीफ का नाम आया, पुलिस के 5 लोगों तक आके कन्फाइन हो गई है। तो ये रोज जो नई कहानी बनाई जाती है, ये इमरान खान साहब खुद इसका स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होती है। देखें, लाजमी बात है कि वजीर आजम रह चुके हैं 3 साल तक, 3.5-4 साल तक वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। उनके लोगों के साथ राब्ते हैं, अंदर से ही लोग आके इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे सच्ची हो या झूठी हो। उन तक तो जो बात पहुंचनी है उन्होंने उन्हीं खदशात को जो है वो जाहिर करना है। अब मुझे इसकी क्योंकि बॉटम लाइन नहीं पता कि क्या है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन लाजमी बात है एक इतना जिम्मेदार शख्स जो हो और इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे रह चुका हो, तो वो फिर मफरूजों पे तो बात नहीं करेगा। इन्फॉर्मेशन होगी तो वो बात लंदन प्लान का पता है? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछे, उनको भी नहीं पता है, असद उमर को भी नहीं पता है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइनर्स भी लंदन प्लान से नाबालिग हैं। इमरान खान साहब अपनी तकरीर के अंदर लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, तो ये प्लान भी इमरान खान तक महदूद है, वही जानते हैं सर? जी, अगर मुझसे शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। अब ये जो बयानिया इमरान खान साहब की तरफ से बिल्ड किया गया है और जिस तरह से वो पेशकदमी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आया हुआ है या अभी भी वापसी का रास्ता है? नहीं, देखें, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बिल्कुल नहीं है। मेरी अभी हालिया उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि मैं हर किसी से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसी APC में भी जाने के लिए, जो उनके अपने लोगों ने भी कह दिया कि हम APC में भी बैठने के लिए तैयार हैं।